अब तक हमने समय और कार्य पर आधारित टाइप 2 तक के प्रश्नों को देखा है। आज हम टाइप 3 के प्रश्नों की बात करेंगे और ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्यों ना हो, ठीक है? तो अगर आपको पिछले 2 वीडियोज़ में कोई डाउट है या फिर कोई किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है, तो आप उसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे टाइप 3 का पहला प्रश्न है कि ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर 24 दिनों में पूरा करें तथा बी और सी मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा करें, तो तीनों मिल करके इसे अलग-अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हमें दे रखा है क्या? दे रखा है कि ए है, बी है और सी है। 3 व्यक्ति हैं। यह तीनों मिल करके उस काम को 15 दिनों में कर रहे हैं। ये हमें 15 क्या दे रखा है? समय दे रखा है। ठीक है। फिर बोल रहा है क्या कि ए और बी मिल करके उसे 24 दिनों में, तीनों मिल कर थे 15 दिनों में, ए और बी मिल करके 24 दिनों में और बी तथा सी इसे 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। बी और सी आपका इसे 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? कुल कार्य को फाइंड करना। तो यहाँ से हम अगर कुल कार्य की निकालने की बात करें तो कुल कार्य का 15, 24 और 30 का एलसीएम, तो हमें प्राप्त क्या होगा? 120। कुल कार्य कितना हो गया? 120। कुल कार्य 120 है और ए बी सी तीनों मिल करके 15 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पर डे का वर्क, इनकी जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी? 15/120, 8 बार में जा रहा है, यानी कि 8 क्या इसकी क्षमता है। यानी कि तीनों मिल करके ए बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में 8 काम करेंगे। ठीक है। ए और बी दोनों मिल करके 24 दिन में कर रहे हैं। 120 कुल कार्य है, तो इनकी जो क्षमता होगी कितनी हो जाएगी? 24/25 120, यानी कि ए और बी मिल करके 5 काम करेंगे। इसी क्रम में आपका बी और सी 30 दिन में कर रहा है, तो बी और सी की जो क्षमता हो जाएगा 3 चौक 12, यानी कि आपका कितना आएगा? 4। ठीक है। यहाँ तक का प्रक्रिया आपको आता है। अब देखिए यहाँ से कि बोला क्या कि ए है, बी है, सी है, तीनों मिल करके एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। क्षमता का मतलब प्रतिदिन का कार्य। ए और बी जो है एक दिन में मिल के 5 काम, फिर रिपीट कर रहे हैं। ए बी सी तीनों मिल करके 8 काम और ए और बी 5 काम, तो सी कितना कर रहा होगा? 3 कर रहा होगा ना। फिर यह देखिए, ए बी सी मिल करके 8 काम, बी और सी मिल करके 4 काम, मतलब ए अकेला कितना कर रहा होगा? 4 काम कर रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम निकालने चाहें कि ए की क्षमता क्या होगी, बी की क्षमता क्या होगी और ये सी की क्षमता क्या होगी, क्योंकि अगर हमें क्षमता पता चल गया तो कुल कार्य तो पता ही है, तो इनके द्वारा लगने वाले दिन को भी हम निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी तीनों मिला करके 8 काम, ए और बी दोनों मिल करके 5 काम, तो इसमें से इसको घटा दें तो सी प्राप्त होगा। तो सी कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया 3। ये यहाँ पर क्षमता आ रहा है, व्यक्तिगत क्षमता। ठीक है। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे ए बी सी तीनों की कुल क्षमता कितनी है? 8 है। बी और सी की क्षमता कितनी है? 4 है। तो बी सी से बी सी माइनस हुआ तो बचेगा क्या? ए। 8 में से 4 गया 4, तो यहाँ ए की क्षमता कितनी आएगी? 4। अब थोड़ा सा देखिए, बोल रहा है कि ए 4 काम कर रहा है, सी जो है 3 काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 7। लेकिन जब बी आ जा रहा है तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 8। तो ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 8। तो 4 ये है, 3 ये है, तो कितना बचा? 1। तो बी की क्षमता कितनी होगी? 1। अब जब हमें क्षमता प्राप्त हो गया है और कुल कार्य मेरे पास दे रखा है कितना? 120। ये क्या है? कुल कार्य, टोटल वर्क।
कुल कार्य दे रखा है 120, तो क्या हम प्रति व्यक्ति का मतलब ए का, बी का और सी का के द्वारा लगने वाले दिनों को तो क्या कर सकते हैं? तो 4 के हिसाब से 120 काम वो कितने दिनों में करेगा? ये हो जाएगा समय 4 तिहाई 12, 30 दिनों में। यदि बी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है तो 120 कार्य करने में कितना समय लगाएगा? 120 दिन। सी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 120 काम करने में कितना समय लगाएगा आपका? 40 दिन। भाग दे देंगे कि कुल कार्य बटा क्षमता, तो कुल कार्य 120 बटा 4 30 दिन, 120 बटा 1 120 दिन, 120 बटा 3 40 दिन। तो एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं। प्रश्न दे रखा है कि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। ए और बी अगर उसी कार्य को 24 दिनों में तथा बी और सी मिलकर के 30 दिन में करें तो तीनों इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से ए बी सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो प्रक्रिया मेरा पहला क्या है कि सबसे पहले हम कुल कार्य को ज्ञात करते हैं। तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए दिए गए समय का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम दिया 15, 24 और 35, 30 का एलसीएम का 120 है। 120 कुल कार्य है। ए बी सी 15 दिन में कर रहे हैं तो उनके द्वारा क्षमता क्या हो जाएगी? 8। भाग देंगे। फिर अगर ए और बी 24 दिन में कर रहे हैं तो क्षमता कितनी जाएगी? 5। और बी और सी 30 दिन में कर रहे हैं तो क्षमता कितनी जाएगी? 4। अब ए बी सी तीनों मिल करके 8 काम कर रहे हैं और ए और बी 5 काम कर रहा है तो सी कितना काम करेगा? 3। तो सी की क्षमता 3 हो गई। बी और सी काम कर रहा है 4 और ए बी सी कर रहा है 8, तो यानी ए कितना काम करेगा? 4। ए बी सी 8 काम कर रहे हैं, ए 4 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, सॉरी ए 4 काम कर रहा है, सी 3 काम कर रहा है, तो बी कितना काम करेगा? 1। तीनों की क्षमता हो जाएगी 8। कुल काम है 120, तो प्रत्येक के द्वारा लगने वाला समय जो होगा, समय बराबर होता है कुल कार्य बटा क्षमता। तो कुल कार्य मेरे पास 120 है, क्षमता 4, तो 4 से भाग दिए कितना है? 30, यानी ए 30 दिन में करेगा। 120 कार्य है, बी की क्षमता है 1, यानी कि 1 से भाग दिया तो कितना है? बी 120 दिन में करेगा। और सी की क्षमता है 3 और कुल कार्य 120 है तो सी 40 दिन में करेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 5 दिन काम किया तथा बी ने इस पर 7 दिन काम किया तथा शेष कार्य को सी 13 दिन में समाप्त कर दे रहा है। तो बताइए कि तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो प्रश्न एक बार फिर बोलते हैं। प्रश्न है क्या कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं। काम तो खत्म हो जा रहा है, लेकिन जब ये अकेले अकेले काम को स्टार्ट कर रहा है, मतलब कर रहा है कि ए जो है 5 दिन काम कर रहा है, फिर 5 दिन काम करके ए चला गया, तो अब बी जो है आ रहा है तो 7 दिन काम कर रहा है, फिर बी 7 दिन काम करके चला जाता है, तो जो कुल कार्य बचा हुआ है उसको सी 13 दिनों में समाप्त कर रहा है। ठीक है, उसको सी 13 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बताना है कि अगर उस काम को केवल ए किया होता तो कितने दिन में होता, केवल बी किया होता तो कितने दिन में होता, और केवल सी किया होता तो कितने दिन में होता। ठीक है, तो प्रश्न में है क्या हमारे पास कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, यही है, और बी और सी मिलकर के 16 दिन में। तो इनका हम एलसीएम लेकर के पहले कुल कार्य को ज्ञात करेंगे। तो कुल कार्य हो जाएगा 16 और 12 का एलसीएम 48। ठीक है, 48 हमारा कुल कार्य है। ए और बी 12 दिन में कर रहा है, यानी ए और बी की क्षमता क्या हो जाएगी? ये हमारा दे रखा है समय और ये हमारी क्षमता। तो 48 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। यानी कि ए और बी दोनों की क्षमता जो होगी 4 होगी। दोनों मिल करके एक दिन में 4 काम करेंगे और बी और सी
की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। बी और सी मिल करके एक दिन में 3 काम करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि काम मेरे पास कितना है, 48, ठीक है। काम मेरे पास कितना है, 48। इसी 48 काम को ए जो है, ए 5 दिन कर रहा है। मतलब पहले दिन ए काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर ए काम करेगा, ए काम करेगा, यानी कि ए ने 5 दिन काम किया तो 5 है। फिर बी जो है 7 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन काम कर रहा है बचे हुए काम को। फिर 7 दिन के बाद ही जो काम बच जा रहा है उसको सी 13 दिन में ख़त्म कर रहा है। कितने दिन में, 13 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो ये बताइए, काम तो ख़त्म हो गया ना, काम कितना ख़त्म हुआ है, जितना था, और काम था कितना, 48। तो काम मेरे पास कितना था, 48। ये किसके बराबर होगा, 48 के। अब देखिए यहाँ हमें ए बी सी तीनों की व्यक्तिगत वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन ए के साथ बी की वैल्यू दे रखी है, बी के साथ सी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इनको हम ए बी और बी सी के रूप में तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 ए है, क्या इस 7b को 5 + 2 लिख सकते हैं, मतलब 5b + 2b, कोई दिक्कत, सेम है। और इस 13c को, केवल 13 को तोड़ रहा है, 2 + 11 लिख सकते हैं, 11 और 11 और 2 13, तो लिख दिया +2c + 11c, ठीक है। देखिए 2 और 5 7b, 2 और 11 13c, और ये कुल बराबर किसके होगा, 48 के, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन है और यहाँ पर इन दोनों में b कॉमन है। अगर इन दोनों में से अगर हम 5 को माइनस कर रहे हैं, और से माइनस नहीं कॉमन कर रहे हैं, तो दोनों में से अगर 5 को कॉमन करेंगे तो 5 कॉमन किया तो यहाँ क्या बचेगा, a, तो वहाँ क्या बचेगा, b। और इन दोनों टर्म में से अगर हम 2 को बाहर कर रहे हैं, तो 2 को बाहर किया तो क्या बचेगा, b + c, ठीक है। तो अब देखिए ए और बी के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य हमें पता है कितना, 4। तो ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे, 5 × 4, प्लस बी और सी जो है एक दिन में काम कितना कर रहा है, 3, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 × 3, प्लस का 11c बराबर कितना आ रहा है, 48, ठीक है। तो 5 चौको 20, 2 3 6, 26, कुल ये 26 काम इन दोनों ने कर दिया। किन दोनों ने, ए और बी ने 5 दिन, बी और सी ने 2 दिन। तो बचा हुआ जो काम है उसको 11 दिन में सी कर रहा है। तो पहले काम आपका 26 जा करके माइनस कर देते हैं, तो कि 11c जो होगा वो कितने बराबर होगा, 48 कुल काम था, इसमें से 26 क्या हो गया, माइनस। तो 48 से 26 माइनस हुआ, कितना बचेगा आपका, 22, ठीक है। 11c मतलब 11 दिन सी काम कर रहा है, तो 22 काम कर रहा है, यानी कि सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2। तो सी की जो क्षमता हो रही है, सी की जो हमें क्षमता प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 हो रही है। ध्यान दीजिएगा कि सी की जो क्षमता प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 हो रही है, ये क्षमता है। सी की क्षमता है 2, लेकिन जब बी और सी मिल करके काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं 3। तो इसका मतलब बी की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ से बी की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर बी की क्षमता है 1, लेकिन जब ए और बी साथ काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं 4। तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 3, क्योंकि बी करेगा 1 काम और ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 4, तो ए कितना किया होगा, 3 काम किया होगा। तो ए की क्षमता हो गई आपका 3।
अब देखिए क्षमताएं अगर हमें पता चल गई और कुल कार्य पहले से पता है 48, तो क्या हम इनके द्वारा लगने वाले समय को तो निकाल सकते हैं। तो काम है मेरे पास कितना, 48 काम है, और सी कर रहा है एक दिन में 2 काम। सी कर रहा है एक दिन में 2 काम, तो 48 काम करने में कितना समय लगाएगा, कितना लगाएगा, 24 दिन। बी कर रहा है एक दिन में 1 काम, तो 48 काम करने में कितना समय लगाएगा, 48 दिन। और ए कर रहा है एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम, तो 48 काम करने में कितना लगाएगा, 16 दिन। कैसे निकलेगा समय, समय को लिए क्या करते हैं कि कुल कार्य में, कुल कार्य 48 था, उनकी क्षमताओं से भाग देते हैं। तो 48 में 2 से भाग दिया कितना आया, 24। 48 में 1 से भाग दिया कितना आया, 48। और 48 में 3 से भाग दिया कितना आया, 16। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों में, जबकि बी और सी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्षमता का अनुपात दिया है, बोला कि सी की तुलना में, कहा सी की तुलना में ए जो है 3 गुना कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, सी की तुलना में ए जो है 3 गुना कार्य कुशल है। मतलब जब 3 गुना कार्य कुशल है तो 3 गुना काम करेगा। तो बताना है कि तीनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं। बोला कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों में, ठीक है, और बी और सी जो है उसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या है कि दिए गए समय से हमें कुल कार्य को फाइंड करना है। तो कुल कार्य हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 और 30 कैल्शियम 30, तो कुल कार्य हो गया 30। तो यानी कि ए और बी, समझिएगा, ए और बी मिल के 15 दिन में कुल कार्य है 30, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, 15 दूनी 30। और बी और सी 30 दिन में कर रहे हैं और काम कितना है, 30 ही काम है, तो एक दिन में 1 किया होगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब जो दिक्कत होगी वो अगली लाइन पे होगी। बोल रहा है क्या कि सी की तुलना में, सी की तुलना में ए 3 गुना कार्यकुशल। ध्यान दीजिएगा, सी की तुलना में ए 3 गुना कार्यकुशल, मतलब ये 3 गुना अधिक का काम कर रहा है। अगर सी 1 काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है, 3। लेकिन हमें तो इक्वल करना है, तो 3 के बराबर करने के लिए सी में 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब तो बराबर हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। बोला है कि सी की तुलना में ए जो है 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। मतलब सी अगर ए को काम कर रहा है तो ए कितना कर रहा है, 3 को काम। सी 1 काम कर रहा है तो ए काम कितना कर रहा है, 3 काम। तो हमें तो बराबर करना है ना। तो मतलब अगर ई 1 काम किया तो 3 किया, तो 1 3 के बराबर कब होगा, जब इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, यानी ए की वैल्यू क्या मिली आपको, 3C के बराबर मिली ना, मिली। तो क्या हम इस ए के जगह पे इस 3C को रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब इस 3C को हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो रखेंगे वैल्यू ए की जगह पे, तो क्या मिलेगा, 3C प्लस बी, कितना काम, 2 क्षमता। और यहाँ पर बी प्लस सी पहले से दे रखा है, कितना, 1। तो अगर हम इनको घटाते हैं, घटाएंगे तो बी से बी तो कट गया, 3C में से 1C गया तो बचा कितना, 2C। और 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। ये हमने लिया क्या है, क्षमता। तो प्राप्त क्या होगा, क्षमता। 2 सी मिल करके एक एक काम कर रहा है, तो सी कितना काम कर रहा होगा, कितना कर रहा होगा, आधा कर रहा होगा। सी की क्षमता कितनी हो गई, आधी। अब आते हैं कंडीशन पे।
बी और सी, ध्यान दीजिएगा, बी और सी दोनों मिल करके एक दिन में एक काम, बी और सी दोनों मिल करके एक दिन में एक काम, और सी कर रहा कितना, आधा, तो बी कितना कर रहा होगा, बी भी कितना कर रहा होगा, आधा कर रहा होगा, कितना कर रहा होगा, आधा। अब देखिए यहाँ से बी जो है आधा काम कर रहा है, लेकिन जब ए और बी दोनों मिल रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं, दो। ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों मिल करके दो काम, और बी कर रहा है कितना, आधा काम, तो ए कितना कर रहा होगा, डेढ़, और डेढ़ को क्या बोलते हैं, 3/2। तो आपका यहाँ से हो जाएगा ए कितना काम करेगा, 3/2। ठीक है, हमें कुल कार्य दे रखा कितना, 30, और 30 ही काम को हमें इन ए से, बी से और सी से कराना है। तो कुल कार्य हो गया 30, और सी कर रहा एक दिन में आधा काम, एक दिन में आधा काम, तो सी उस कुल कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाएगा, 30/1/2 यही करेगा, 30 कुल कार्य बटा क्षमता। तो ये जो दो है थर्ड फ्रैक्शन है, जाकर ऊपर गुणा करेगा तो कितना जाएगा, 60। तो यहाँ से सी के द्वारा लगने वाला समय कितना हो जाएगा, 60 दिन। सिमिलर वे में बी की भी जो क्षमता है आधी है, तो इसके द्वारा लगने वाला दिन कितना हो जाएगा, 60। और ए जो है एक दिन में 1.5 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 1.5 काम। तो 1.5 काम का मतलब कितना हो गया, 3/2, 3/2। दो जाके ऊपर गुणा करेगा कितना हो जाएगा, ऊपर 60, नीचे कितना बचा, 3 बचा, 3 से डिवाइड किया कितना बचा आपका, 20। यानी कि ए के द्वारा लगने वाला दिन होगा वो कितना होगा, 20। तो ए उस कार्य को 20 दिन में, बी उस कार्य को 60 दिन में, और सी उस कार्य को 60 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं यदि ये प्रतिदिन बारी बारी से काम करें। बारी बारी का मतलब क्या है कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, मतलब दोनों साथ नहीं कर रहा, ए वो कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा है। तो यदि ये प्रतिदिन बारी बारी से कार्य करें तथा एक कार्य आरंभ करें, मतलब काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको बताते हैं। चलिए, तो प्रश्न दे रखा क्या कि दो व्यक्ति हैं, ए है और आपका बी है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। ये हमें क्या दे रखा है, समय, समय दे रखा है। तो सब जब समय पता है कि समय हमें पता है तो हम क्या निकालेंगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य के लिए हम करेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम प्राप्त कितना हुआ, 60। तो 60 हमारा क्या हो गया, कुल कार्य, 60 कुल कार्य हो गया। और ए कर रहा है 20 दिन में, यानी कि ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। ये क्या है, क्षमता, ए की क्षमता हो जाएगी 3, और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ए की क्षमता हो जाएगी 3 और बी की क्षमता हो जाएगी 2। अब बोल रहा है कि कार्य बारी बारी से होना है, और दूसरी बात कि कार्य की शुरुआत ए कर रहा है, मतलब काम पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा। शुरुआत ए कर रहा है, समाप्त कौन कर रहा है, बी। तो अगर हम बोल रहे हैं क्या कि ए कार्य शुरू कर रहा है, ठीक है, ए कार्य शुरू करे तो फर्स्ट डे मतलब पहले दिन कौन काम करेगा, आपका ए ही करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 ही काम ना करेगा, क्योंकि क्षमता उसकी 3 है, तो पर डे का वर्क 3। फिर सेकेंड डे की बात करते हैं, दूसरे दिन की। एक होता है 2 दिन और एक होता है दूसरा दिन, ये दूसरा दिन सेकेंड डे है।
सेकेंड डे में आएगा आपका बी, और बी दूसरे दिन आ करके कितना काम करेगा, 2। तो मतलब हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि ए पहले दिन में 3 काम किया, दूसरे दिन में बी आया 2 काम किया, तो कुल 2 दिन में, कुल कुल कितना, 2 दिन में, 2 दिन में कुल कितना काम हो रहा है, 2 और 3 5। फिर ए आएगा, फिर बी करेगा, फिर अगले 2 दिन में कितना काम होगा, 5। फिर ए आएगा, बी करेगा, फिर अगले दिन में कितना काम होगा, 5। यानी कि हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5। और काम मेरे पास कितना है, 60। तो 5 के कितने गुने पर 60 है, 5 के कितने गुने पर 60 है तो नहीं पता, तो आप 60 में 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 एकम 5, बचा 1 और 0 10, 5 दूनी 10। 12 गुने पर है, मतलब 12 ऐसे जोड़े बन रहा है, तो इधर भी तो 12 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24 दिन। यानी कि 24 दिन में वह कार्य समाप्त हो जाएगा यदि वो बारी बारी से काम को कर रहे हैं, जिसमें कार्य की शुरुआत आपका कौन कर रहा है, ए। तो अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आप एग्जाम में बहुत आते हैं, हर एक एग्जाम में, आपका वो एसएससी हो, आपका वो बैंक हो, आपका वो यूपीएसआई का हो, आपका रेलवे का हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप उसको कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आपको इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो हम उसको अगले वीडियो में दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।